बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल न्यूज़ के प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एडी अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान को मुस्तकिल नाअहल करार दे दिया गया है और इसके नतीजे में मुजाहरे भी हुए पूरे मुल्क में और रात गए इमरान खान ने अपने जो कारकुन थे उनको मना किया कि आपने अब मज़ीद मुजाहरे नहीं करने। इसके अलावा मुल्क में महंगाई का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा है। लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अस्पतालों की हालत ज़ार आप देख लें, तालीमी इदारों की हालत ज़ार आप देख लें, हर तरफ जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना कौसर अली ख़ान साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। बेशुमार उन्होंने हिल न्यूज़ के प्रोग्राम्स किए, इसके अलावा भी वो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स करते रहे हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि तोशाखाना केस जो है, इसका जो मामला है वो तो आप सामने आ चुका है कि इमरान खान को मुस्तकिल नाअहल करार दे दिया गया है। क्या इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे? साथ जो महंगाई के हवाले से भी हम इनसे सवाल करेंगे और जो हमारे मुल्क में अस्पतालों की हालत ज़ार है, जो तालीमी इदारों की हालत ज़ार है, उस हवाले से भी हमें राना कौसर अली ख़ान साहब बताएंगे। जी राना साहब, बताइए कि क्या सूरत-ए-हाल मुल्क की चल रही है इस टाइम? जैसे एडी साहब आपने कहा तोशाखाना के बारे में, तो तोशाखाना के बारे में कुछ अरसा पहले हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने एक ख़बर ब्रेक की थी तोशाखाना के हवाले से। तो तब जब उसने तोशाखाना के हवाले से ये ख़बर ब्रेक की तो उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म में इमरान खान साहब थे कि तोशाखाना है क्या? तोशाखाना तो ये है कि जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर किसी दौरे पे जाते हैं तो वहाँ के ममालिक के जो लोग उनको तोहफ़ वगैरह देते हैं तो वो तोशाखाना में आ जाते हैं। अब बात यह है कि उसका एक सिस्टम रखा है कि इसमें इतने % आप जमा करवा के, पैसा जमा करवा के आप उसको ले सकते हैं, लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखते हैं। ये कभी नहीं सुना कि किसी ने तोहफ़ा दिया हो और उसको आप मार्केट में सेल कर दें। अभी भी जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई है या जो मसला चला है वो इसी वजह से चला है कि ये जो घड़ियाँ हैं ये मार्केट में सेल कर दी गई। जब सेल कर दी गई तो उसी वक्त ये तोशाखाना वाला सिलसिला उठा। तो आपको मालूम भी है कि जब हमारे वो सीनियर सहाफ़ी दोस्त ने जब इनसे डिटेल पूछी तोशाखाना के बारे में कि इमरान खान साहब को कौन कौन सी ऐसी अशिया या दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको जो जो चीज़ें तोहफे में मिली थी उनकी डिटेल प्रोवाइड की जाए, तो वो डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई थी। लेकिन वो सिलसिला चलता गया और इलेक्शन कमीशन ने यहीं ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं यहीं आपसे ये सवाल करता हूँ कि इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि हमने रसीदें भी दिखाई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में, आगे कोर्ट्स वगैरह में, सर ये करते रहें, तो फिर उसके बावजूद एक तोशाखाना को सामने रख कर नाअहल करार देना में आप क्या समझते हैं? और क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो नाअहल करार देती है या इलेक्शन कमीशन भी नाअहल करार दे सकता है? आप ये देखें कि जब बेस जो है वो इलेक्शन कमीशन चलता है, ठीक है, आपने रिटर्न वगैरह सारा कुछ जो चीज़ें जमा करवानी होती है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जमा हो। अगर तो कोई रिट पिटिशन लेके जाता है, हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो तो पॉसिबल है कोर्ट में ही जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्शन कमीशन में ये सारा सिलसिला चल रहा था तो ये इलेक्शन कमीशन में ही होना था। अब बात यह है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। दूसरी बात यह है जो तोहफ़े मिलते हैं वहाँ से तो वो आप ख़रीद के अपने पास तो रखें, लेकिन अगर उसको मार्केट में सेल कर दिया जाए तो ये बायस से इंसल्ट है। नहीं तो क्या उन्होंने सेल करके अपनी जेब में डाले हैं इमरान खान साहब ने पैसे तो जेब में ही आए होंगे ना, पैसे मतलब तो मुल्क के ख़जाने में जमा कराए होंगे ना जी। आप एक बात याद रखें, मुल्क के ख़जाने में तो नहीं आए, मुल्क के ख़जाने में नहीं। जब आप ज़ाती उसमें आप जब वो सेल कर देते हैं तो 20% या 15% कुछ जो भी है वो आप जमा करवा के वो आप बाकी आप रख लेते हैं।
लेकिन चलिए इसका क्या आप ये क्या कहते अजीब हैं? सा लगता है कि अब अगर फर्ज किया आप मुझे कोई तोहफा दें, आप ये कहें कि ये आपने अंगूठी, आप घड़ी ने, आपने ये मेरी तरफ से तोहफा है, वो बजाय पहनने के जाके मैं मार्केट में सेल कर दूं तो वो आपकी इंसल्ट होगी। अच्छा राना साहब, पूरे मुल्क में मुजाहरे भी किए कि फिर बाद में इमरान खान ने अपने कारकुनों को मना किया जी कि कोई इस तरह का मुजाहरा मजीद नहीं करना। तो मुझे बताएं कि अगर ये सिलसिला चल पड़ता तो क्या मुल्क को नुकसान ना होता? ये मैं मानता हूँ कि इमरान खान के बहुत से व्यूवरशिप है उनकी, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं, नौजवान नस्ल जो है उसको वो बहुत पसंद करती है, और उनका जो बयानिया है वो उन्होंने इस तरह नौजवान नस्ल के जहन में डाल दिया है कि उसको निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून को बहुत मेहनत करना होगी। क्या डाला उन्होंने? चोर, डाकू, बदमाश, मतलब इसके अलावा चले हमारे अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मेरा सवाल इमरान खान साहब की ज़बान में कुछ और नहीं ये जो था। मुजाहरे हैं बार बार, इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। ऐसा मैं उधर ही आ रहा था, लेकिन आप लेकिन अभी वो जिन्हें जो आप कह रहे हैं वो एक अलग एक बात आ जाती है, इस पे आप वो क्या इस कहते तरह हैं? है कि देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, मानने वाली बात है। सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक तूफान बर्पा होता है, लेकिन जब आप किसी सड़क पे मुजाहरा करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पे चंद लोग होते हैं। आप देखें कि पीटीआई का वो शो कामयाब होता है जहाँ पे इब्रारुल हसन आया होता है, जहाँ पे गाने बजाने का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है। ये तो अब तमाम पार्टियां कर रही हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि नहीं एडी साहब, मसला ये है कि आप बहुत जल्दी कर देते हैं ना। मैं इमरान खान कोई मेरे साथ उनके कोई या मैं उनके साथ कोई ऐसा नहीं रखता। मसला ये है कि जब आपका कारकुन मुजाहरा 10 बजे हो तो 10 बजे आना चाहिए ना, शाम का तो नहीं है कि आप शाम को आएंगे, वहाँ पे जनाब म्यूज़िक चल रहा होगा, वहाँ पे तो ऐसे लोग बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं। अब जैसे आप देखें, नाअहल करार दिया, चाहिए तो ये था, और मैं ये तसव्वुर भी कर रहा था कि इतने लोग उठेंगे कि बेकाबू हो जाएंगे। मगर मैं उस दिन इस्लामाबाद की सड़कों पे हम घूमते रहे, सवाए फैज़ाबाद के यहाँ पे भी कोई 100, 150, 200 बंदा या 300-400 बंदा लगा ले, यहाँ पे थे। इसके अलावा इस्लामाबाद नॉर्मल चल रहा था, मार्केटें खुली हुई थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। गुजरांवाला में हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे मुस्तनसर साई साहब, वो भी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे। और शहर, दूसरे शहरों में भी हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा अक्सरियत में लोग नहीं निकले। अगर अक्सरियत में लोग निकलते तो मेरा ख्याल था कि ये जो कॉल थी ये कंटिन्यू हो जाती। ये कॉल ना आपने दी थी ना मैंने दी थी, ये फवाद चौधरी जो पीटीआई के रहनुमा थे, ये कॉल उन्होंने दी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग नहीं निकले तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया। मैं मानता हूँ अगर मजीद 2-3 दिन ये होता तो ज़्यादा मामला बिगड़ भी सकते थे। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? आप देखें कि अगर उन्होंने 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है तो फिर उसमें ये है कि आप देखें कि ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये इस टर्म के लिए था, जिसका कोई मतलब 6-7 माह रह गए हैं, 8 माह रह गए हैं। अगर इस टर्म का है तो फिर तो वो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेंगे। अगर उन्होंने कंटिन्यू करना 5 साल के लिए तो फिर आइंदा नहीं, ज़ाहिर है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वो सारे मामला हैं। देखें बहरहाल क्या फ़ैसला होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये बताएं कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, गरीब जो है और जो सफ़ेद पोश तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, इस हवाले से क्या आप क्या कहेंगे? एडी साहब, आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था महंगाई पे, बल्कि एक नहीं मुतअद्दिद प्रोग्राम हमने किए थे। हमारे लोग बहुत परेशान हैं जी, और उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो हमने महंगाई के हवाले से बात की थी कि जो शाय खुर्दोनोश हैं वो आपकी पहुंच से दूर हो गई थी, ठीक है। और हम ये कह रहे थे कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, अगर कंट्रोल ना की
तो ये हुकूमत इनके पास अच्छा, जैसे नहीं कि रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा सा अब पहले इजाफा हुआ, अब कमी होती जा रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ये मतलब मुस्तकिल बुनियादों पे कोई ऐसा काम होगा कि ये महंगाई ख़त्म होगी इस मुल्क से, आप ये लोग सुख देखें, का सांस ले सकेंगे? आप ये देखें, ये जो एहतजाज की काल है, लॉन्ग मार्च की काल है, ये आप कितने महीने हो गए आप सुन रहे हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कितने माह हो गए हैं ये आप सुन रहे हैं कि लॉन्ग मार्च आज कॉल दूंगा, कल कॉल दूंगा। जब ऐसी सूरत हाल हो तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सर, मेरा मकसद है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो क्या करेगी। देखें, महंगाई के लिए आप किसी शॉप पे चले जाते हैं, जो चीज़ आप पहले लेते थे 500 की लेते थे, अब वो 1000-1500 तक पहुंच गई है। एक आम जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बड़े मसाइल हैं। बिलों पे आप देख लें जो टैक्स लग चुके हैं, बहुत फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो अब तो देहातों में भी चले गए हैं। आप देख लें हमारे खिता कोसार में जो हमारे ये सर्कल बकोड़ के इलाके हैं, एबटाबाद, हज़ारा, हर जगह पर ये मामला। साहब आप देखें ना कि ये महंगाई की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उनके रहनुमा हैं वो आप जाके हलकों में नहीं गए, ठीक है, उन्होंने कंपेन नहीं की। वो क्या वजह थी? महंगाई वजह थी, और उनके हारने की वजह भी महंगाई है। जब हमने पहले प्रोग्राम किया था तो उस वक्त इमरान इसाक डार साहब इस पे काबू पा लेंगे, टाइम हमारे पास कम है, तो इसाक डार साहब काबू पा लेंगे इस महंगाई पर, आप समझते हैं? वही मैं कहता हूँ कि जब हमने पहले प्रोग्राम किया था तो उस वक्त इमरान खान था और महंगाई थी और लोग पीट रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये महंगाई पे काबू पाएंगे तो ठीक है, वरना हुकूमत इनके साथ नहीं रहेगी। जब अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे। अब बात यह है कि अगर ये हुकूमत आपको गरीब लोगों को रिलीफ ना दे सकी, बिजली के बिल कम ना हो सके, सुई गैस के बिल कम ना हो सके, पेट्रोल की कीमत कम ना हो सकी, डॉलर नीचे ना आया, तो इनके साथ भी अवाम वही करेगी जो इमरान खान के अच्छा, साथ। चलें, आखिरी एक सवाल जो मैं ये आपसे करने जा रहा हूँ, मुख्तसर उसका आप ज़रा प्लीज़ जवाब दीजिएगा कि जो हमारे हस्पताल हैं उनकी हालत ज़ार, वहाँ पर लोगों को जो सहूलियात हैं वो नहीं मिल रही, और ख़ास तौर पर देहातों में। अभी खैर एक हमारा ये एक सामी सैनिटोरियम में एक हॉस्पिटल है हमारी, उसमें अभी जदीद तकाज़ों के मुताबिक उसमें कोई काम हो रहा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ओवरऑल हमारे जो पूरे मुल्क के जो देहातों में जो अस्पताल हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और साथ साथ जो तालीमी इदारों में जो हैं वो लोगों को दाखिले बड़ी सिफारिश से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो अहल लोग बच्चे होते हैं उनको दाखिले नहीं दी जाते, मेरिट पर दाखिले नहीं मिलते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे मुख्तसर साहब? मैं आपको ना आपकी, क्योंकि बहुत सारी एक टीम है जो खिताए पठवार गलियात में है, मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि आप इस तरह से करें कि आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे अपनी टीमों को भिजवाएं। आपकी टीमें जाएं, सुबह 8 बजे से पहले वहाँ पे हों। आप पहले ये देखें कि कौन डॉक्टर कितने बजे आता है और कौन स्टाफ कितने बजे आता है। इस हवाले से हमारी हिल न्यूज़ मरी गलियात की जो टीम है माशाल्लाह बड़े अरसे से काम कर रही है। जब आप ये देखेंगे उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कहीं मेडिसिन मिल रही है या नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया जी। तो बाकी आपने ये नश्तर अस्पताल का जो आपने देख ही लिया, डेड बॉडीज ऊपर पड़ी थी, और मोहतरमा जो अभी वज़ीर सूबाई मिनिस्टर हैं, गाड़ी पे जब हमला हुआ तो बहुत शोर मचा कि गाड़ी पे हमला हो गया, ये इस तरह से हो गया, लेकिन उन डेड बॉडीज का खुदा के लिए किसी ने नहीं सोचा। लाशों की जो उनको फौरी तौर पे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो ढीठ लोग होते हैं ये मुस्तफ़ी नहीं होते, सिर्फ अपने डंडों का ख्याल होता है लोगों की डेड बॉडीज़ का। मैं राना साहब की इस बात से तायद करता हूँ, जो नश्तर अस्पताल मुल्तान में जैसे डेड बॉडीज़ की जो बेरहमती की गई और छत पर इतनी बड़ी तादाद में जो डेड बॉडीज़ थी, इसके हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो इंक्वायरी नहीं कि बस 2 या 3 माह, इसकी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना कौसर खान साहब, आपने हमें टाइम दिया, पहले भी आप टाइम देते रहें। इमरान खान कब बहाल होते हैं नहीं होते, इस हवाले से तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है, जहाँ तक अस्पतालों की हालत ज़ार है, इनको अशद ज़रूरत है कि इन पर काम किया जाए, और इसके लिए तमाम सूबाई जो महकमे हैं उनको इस पर काम करना होगा।
और इस जो ख़ास तौर पर महंगाई पर हमें कंट्रोल करना होगा, वरना आने वाला वक्त जो है वो जो हमारे सियासतदानों के लिए कड़ी आजमाइश साबित होगा। इसके साथ ही AD बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।